हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे पीसी पॉइंट अंबरनाथ बॉर्न फॉर आईटी। और जैसे आप सबको पता है कि अभी 11th के ऑनलाइन एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है और बहुत सारे बच्चे कंटिन्यूसली फॉर्म भर रहे हैं और अलग अलग तरीके से अपना पार्ट 1 पार्ट 2 भरने का प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं। पर मैंने अक्सर देखा कि जितने जो स्टूडेंट्स हैं, जितने फॉर्म भर रहे हैं, उनके मन में काफ़ी अलग अलग टाइप के कुछ डाउट्स आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनको वो क्लियर करना चाहते हैं। और जिन्होंने मुझसे ऐसे पर्सनली मुझे बहुत सारे लोगों ने सवाल किया, कॉल किया या फिर हमारे वीडियोस में कमेंट डाले, उसके हमने रिप्लाई दिए। पर मुझे लगा ये तो वो लोग थे जिन्होंने वो रिप्लाई पढ़ लिया होगा, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने रिप्लाई नहीं पढ़ा होगा। तो ये डाउट जो है ये हर एक के मन में है, ये सवाल हर एक के मन में है, जिसके बारे में मुझे यहाँ पे मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मतलब जो भी स्टूडेंट्स अभी 11th में एडमिशन लेने वाले हैं, जो लेने की प्रोसेस में हैं, उन्होंने जो सवाल मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा पूछे, मैं उनके बारे में आपको 1 बाय 1 यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। हो सकता है कि शायद ये वीडियो से आपको भी उन सवालों का जवाब मिल जाए। जैसे देखो, सबसे पहले कुछ सवाल पूछे गए कि एडेड और अनएडेड में क्या फ़र्क होता है। तो ये मोस्टली क्लियर हो चुका है कि एडेड कॉलेज जो होती है वो जनरली गवर्नमेंट से फंडेड होती हैं, गवर्नमेंट उन्हें पैसा देता है, उनको ग्रांट मिला हुआ रहता है, जिसकी वजह से जो पैसे आपसे वो चार्ज करते हैं वो कम चार्ज करते हैं, क्योंकि उन्हें एडेड का पैसा गवर्नमेंट से आता है। और उसके अगेंस्ट में जो है उसके पर सवाल पूछे गए, सर अनएडेड मतलब क्या। तो अनएडेड वो ऐसे कॉलेजेस हैं जिनको गवर्नमेंट पैसे नहीं देती है, उन्हें वो परमानेंटली अनएडेड भी होती हैं और कुछ पार्शियल अनएडेड भी होती हैं, जिनका मतलब ये होता है कि कुछ पैसे गवर्नमेंट से आएंगे और कुछ पैसे नहीं आएंगे, तो उनको पूरा खर्चा खुद के अपने पॉकेट से मैनेज करना होगा। सो ऐसी जो कॉलेजेस होती हैं, इस कॉलेजेस में फ़र्क क्या होता है कि एडेड वाले जो होते हैं उनमें आपसे वो कॉलेजेस आपसे कुछ कम फीस चार्ज करती है, जबकि अनएडेड वाले आपसे ज़्यादा चार्ज करते हैं, क्योंकि उन्हें वो पैसे आपसे लेने होते हैं और आपको वो ट्रेनिंग भी देनी है, सिखाना भी है और साथ में कॉलेज भी चलाना है। ऐसे भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनमें अगर आप देखोगे कि समझो 6 डिवीज़न है, तो 6 में से 4 डिवीज़न एडेड के हैं और 2 अनएडेड की डिवीज़न है। मतलब क्या होगा कि अगर आपका एडमिशन हो जाता है वहाँ पे, मान लो कि अगर ए स्टूडेंट है जिसका एडमिशन एडेड में हुआ और बी स्टूडेंट है जिसका एडमिशन अनएडेड में हुआ, तो वो दोनों भी एक साथ एक ही बेंच पे बैठेंगे। उनकी ट्रेनिंग में, एजुकेशन में कोई फ़र्क नहीं आता है, सिर्फ फीस का फैक्टर होता है। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आपसे सिर्फ लिए जाने वाला चार्जेस, जो है फीस, जो स्पेशली अनएडेड में ज़्यादा होगा और एडेड में कम होगा। तो आप जो भी चूज़ करने के टाइम पे मैक्सिमम कॉलेजेस, अगर आपको प्रिफरेबली अगर फर्स्ट चांस मिलता है तो एडेड के ही कोड डालें, और उसी कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है, तो उसी कॉलेज का सेकंड जो कोड है वो अनएडेड वाला उसके बाद डालें, ताकि हो सकता है कि अगर एडेड में नंबर मिल गया, आपका रैंक लग गया राउंड में, अगर आपका मेरिट में नाम आ गया, तो आपको वहाँ पे कम पैसे में उसी कॉलेज में सीखने को मिलेगा। सेकेंड सवाल जो पूछा गया कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2, मतलब जैसे कि समझो मैं उसी स्कूल में पढ़ रहा था जिस कॉलेज का अभी जूनियर कॉलेज भी है, तो क्या मुझे वहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2, मतलब मैंने तो इन हाउस कोटा के लिए अप्लाई कर दिया है, और तो क्या मुझे वहाँ पार्ट 2 भरने की ज़रूरत है क्या। तो येस ऑफ कोर्स, मतलब मुझे ऑप्शन फॉर्म या कॉलेज का एडमिशन में मैंने पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया था, फॉर्म मैंने लॉक कर दिया था, तो अब क्या मुझे वापस से पार्ट 2 भी भरना पड़ेगा क्या। तो डेफिनेटली आपको पार्ट 2 भी भरना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जिस स्टूडेंट ने पार्ट 1 भरा है उसको भले ही सेम कॉलेज में, सेम जिस स्कूल में था उसी में जूनियर कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो भी उसको पार्ट 2 भरना होगा, और वो भी कंपलसरी है कि वो दूसरे कॉलेजेस में, मतलब अगर एडमिशन लेना चाहता है तो भी उसे भरना है, और सेम अगर इन हाउस कॉलेज में भी चाहिए तो भी उसको वहाँ पे इन हाउस कोटा में भी जाना है, तो भी उसे पार्ट 2 भरना होगा। अब लास्ट डेट क्या है सर, जैसे कि पार्ट 1 तो भर दिया था, अभी पार्ट 2 का चालू है, तो क्या मैं पार्ट 1 का वापस से भर सकता हूँ क्या, या फिर मैं अभी, अगर मैंने भरा ही नहीं है तो मैं अभी भर सकता हूँ क्या। तो येस ऑफ कोर्स आप फॉर्म भर सकते हो, भले ही आपने पार्ट 2 अभी, मतलब लोग पार्ट 2 भर रहे हैं, लेकिन आप पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों भरने का जो लास्ट डेट है, जो डिक्लेयर्ड है, जो शेड्यूल है, उसके अनुसार ही आपको भरना होगा।
अगर आप गलती से अगर रह जाता है आपका पार्ट 1 भर के, अगर आप पार्ट 2 नहीं भरते हो तो आपका एडमिशन में आगे जा कर के काउंट नहीं होगा, फिर आपको वेट करना होगा। इसलिए आपको पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 दोनों भी जो लास्ट डेट दी गई है जब से, उससे पहले कि वो डेट लॉक हो जाए उससे पहले ही आपको फॉर्म भरना ज़रूरी है। दोनों पोर्शन मतलब पार्ट 1 एज वेल एज पार्ट 2 कॉलेज का ऑप्शन फॉर्म भी भरना ज़रूरी है। अब ये सवाल भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर कॉलेज प्रीफरेंस मीन्स क्या होता है, मतलब मैं प्रीफरेंस फॉर्म्स मतलब मैं एग्जैक्टली क्या करूं। तो कॉलेज ऑप्शन फॉर्म मतलब आपने सोच लिया कि आपके एरिया के टोटल 5 कॉलेजेस हैं जिस कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेना है। वैसे मिनिमम 1 और मैक्सिमम 10 भर सकते हो आप, पर आपने वो 5 कॉलेजेस चूज़ किए, उसमें से टॉप फर्स्ट कॉलेज आपका कौन सा है जो आपको सबसे पहले लगता है कि इसमें मेरा एडमिशन होना चाहिए। सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, मतलब आपको कॉलेज प्रेफरेंस वाइज जो आपका प्रेफरेंस है एग्जैक्टली आप जहाँ पे पहले सबसे पहले आपकी इच्छा है कि मुझे इसी कॉलेज में एडमिशन मिले, इसमें नहीं मिला तो मुझे सेकंड नंबर पे ये कॉलेज चलेगी, इसमें भी नहीं मिला तो मुझे थर्ड नंबर पे ये चलेगी। इस तरह से आपको कंपलसरी कॉलेज प्रेफरेंसेस सेट करने होंगे और कॉलेज प्रेफरेंस फॉर्म भरना होगा, मतलब वही ऑप्शन फॉर्म। इसमें एक कंडीशन ये है कि अगर आपने कॉलेज नंबर मतलब प्रेफरेंस नंबर 1 चूज़ किया और अगर आपने वो 1 नंबर डाला और अगर आपका राउंड 1 में या फिर आपके राउंड में अगर उस कॉलेज का अलोकेशन हो गया तो आपको कंपलसरी उस कॉलेज में जाके एडमिशन लेना है। अगर आप वो एडमिशन नहीं लेते हो तो आपका राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 वगैरह जो भी एडमिशन राउंड होने वाले हैं उसके लिए आपका विचार नहीं किया जाएगा, आपके बारे में नहीं सोचा जाएगा। फिर बचे हुए कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलेगा क्योंकि आपने क्या किया था, जो आपका फर्स्ट कॉलेज प्रेफरेंस था उसको आपने रिजेक्ट किया है, जबकि पहले आपने खुद ही भरा है कि मुझे इस कॉलेज में नंबर 1 पे मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है तो मुझे यहाँ पे एडमिशन दे दो। इट मीन्स आपको कॉलेज प्रेफरेंस चूज़ करने के टाइम पे भी बहुत ही केयरफुली कॉलेज के प्रेफरेंस चूज़ करने होंगे और जहाँ पे आप एडमिशन लेने के लिए तैयार हैं उसके अनुसार ही आपको कॉलेज प्रेफरेंस सेट करना होगा। अब ये एडमिशन राउंड क्या होता है सर, ये भी कुछ लोगों का सवाल था कि सर ये एडमिशन राउंड मतलब कितने राउंड होने वाले हैं, और मेरा अगर राउंड 1 में नहीं मिला तो राउंड 2 में मैं जा सकता हूँ क्या, राउंड 3 में मुझे मिलेगा क्या, ऐसे सवाल। तो ये मैं नहीं बोल सकता कि आपका कौन से राउंड में एडमिशन लगेगा, आपका नंबर आएगा, लेकिन राउंड 1 मतलब अगर आपका फर्स्ट राउंड में अगर नंबर, वैसे राउंड्स होते हैं अलग अलग राउंड्स में, मतलब फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, इस तरीके से ये कॉलेज के एडमिशन राउंड्स हैं। तो आपका एग्जैक्टली कौन से राउंड में नंबर लगता है आपको उसके इस अनुसार ही एडमिशन लेना होगा। मतलब अगर आपका राउंड 1 में मिल जाता है तो आपको डेफिनेटली डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा, राउंड 1 में नहीं आया तो आप राउंड 2 के लिए वेट करना होगा, राउंड 2 में भी नहीं आया तो राउंड 3 के लिए होगा। अब ये 11th एडमिशन के लिए वो जो एग्जैक्टली जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं वो डिसाइड करेंगे कि कितने राउंड होंगे और आपके एडमिशन कहाँ से किस तरह से मिलना है। कुछ सवाल ये भी पूछे गए कि सर अगर किसी भी राउंड में एडमिशन नहीं मिला तो फिर क्या होगा। तो डेफिनेटली स्पेशल राउंड होता है, उसमें आपको चॉइस दी जाती है कि ये कॉलेज में अभी एडमिशन्स एम्प्टी हैं, जहाँ पे सीट्स वैकेंट हैं वहाँ पे आपको एडमिशन मिलता है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। अब ये भी एक सवाल था जो लोग अक्सर पूछ रहे हैं कि कैंसिलेशन मतलब कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन हो सकता है क्या। मतलब क्या कि अगर एक कॉलेज में एडमिशन मैंने ले लिया, समझो सर मुझे अगर फर्स्ट कॉलेज में अगर मेरा नंबर आ गया तो अगर मैं चाहता हूँ कि उस कॉलेज में मुझे एडमिशन, मैं दूसरे कोई बेटर कॉलेज के लिए जाना चाहता हूँ कि मतलब मेरे लिस्ट में मेरा नाम आ गया, जो मेरा थर्ड प्रेफरेंस था उस कॉलेज में मुझे एडमिशन मिला, बट मैं चाहता हूँ कि मेरे फर्स्ट प्रेफरेंस वाला कॉलेज मुझे अलोकेट हो जाए, तो मैं राउंड 2 के लिए या राउंड 3 के लिए वेट करूँ या फिर मैं एडमिशन ले लूँ। तो एडमिशन आप ले लो और आपका अगर राउंड 3 में अगर वो नंबर लग जाता है तो आप वो कैंसिलेशन करके राउंड 3 में आया हुआ कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो, बट उस पहले वाले कॉलेज को आपको कैंसिलेशन का एप्लीकेशन देना होगा। ये भी कुछ बच्चों ने पूछा है कि सर हम लोग साइमल्टेनियसली डिप्लोमा के फॉर्म भी भर रहे हैं, हम लोग ITI के फॉर्म भी भर रहे हैं, तो क्या हम लोगों ने अगर कॉलेज के राउंड में अगर हमारा नंबर लग जाता है और बाद में हमारे को डिप्लोमा में या फिर ITI में एडमिशन मिलता है तो हमारा एडमिशन कैंसिलेशन हो सकता है क्या। तो ऑफकोर्स हो सकता है, आप बिल्कुल कैंसिलेशन कर सकते हो, पर कॉलेज में जब 11th के एडमिशन के राउंड में अगर आपका नंबर लगता है तो ज़रूर आप क्या करो, वहाँ पे उस कॉलेज में एडमिशन लेके रखो, बाद में आप उस एडमिशन को कैंसिल कर सकोगे।
अब एक और सवाल जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर समझो मैंने तो अभी कोई कास्ट में रिजर्वेशन में मैंने भर दिया और अगर मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं हुआ, मान लो अगर मुझे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला तो फिर उस टाइम पे क्या होगा। तो आपको क्या करना है कि अभी तो फ़िलहाल आपको जैसे कहा गया था कि डिक्लेरेशन ही देना था, आपको डिक्लेरेशन फॉर्म आपने दे दिया है और आपको ट्राई करनी है अथॉरिटी से जो आपके डॉक्यूमेंट मतलब रिजर्वेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको कलेक्ट करने होंगे और एक पर्टिकुलर टाइम जो डेट दी जाएगी उस डेट तक आपको जमा करने होंगे। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आज एडमिशन का राउंड आ गया और अगर आपको 2 दिन बाद ही कहेंगे कि फॉर्म दे दो, ऐसा नहीं होगा। आपको टाइम दिया जाएगा, उस टाइम तक आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करो और स्कूल्स में मतलब उस जूनियर कॉलेज में एडमिशन के टाइम पे आपने जो डिक्लेरेशन दिया था उस डेट तक आपको वहाँ पे वो सबमिट करना होगा। अभी और एक सवाल आया, ज़ीरो राउंड मतलब सर मैं क्या करूँ ज़ीरो राउंड के लिए। तो नेचुरली ज़ीरो राउंड मतलब ये पूरे कॉलेजेस जो हैं जैसे उनका जो कोटा है उसके अनुसार वो आपको एडमिशन के लिए वो पर्सनल लेवल पे जा कर के वो कॉलेजेस ही आपको अलोकेट करने वाले हैं, आपको एडमिशन देने वाले हैं। इसलिए आप पैनिक मत हो जाओ। ज़ीरो राउंड में अगर आपका एडमिशन हो जाता है मतलब आपको ये राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 ऐसा नहीं है। ये ज़ीरो राउंड मतलब एग्जैक्टली अभी सपोज़ करो अगर आपने उस कॉलेज के अंदर में अप्लाई किया है, अगर उस कॉलेज में आपने इन हाउस के लिए अप्लाई किया है और वो कॉलेज वाली अभी आपके लिस्ट में नाम नहीं लगाएगी, लेकिन वो आपको अपने पर्सनल मतलब राउंड 1 के लिए आपको वेट नहीं करना है। कॉलेज खुद ही आपको बता देगी कि आपको एडमिशन ये डेट को यहाँ पे आकर के लेना है या इस तरह से ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू एडमिशन लेना है। उसको ज़ीरो राउंड कहा जाता है। मतलब जो रेगुलर राउंड होते हैं राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 उसमें ये काउंट नहीं होता है, इसीलिए इसे ज़ीरो राउंड ऐसा कहा जाता है। अभी एक और सवाल जो है वो ग्रीवियंस मतलब सर क्या करूं मैं एग्जैक्टली मेरे ग्रीवियंस मतलब मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई है तो मैं क्या करूं। तो ग्रीवियंस मतलब वही है कि अगर आपसे कुछ मिस्टेक हो गई है जो आप रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे हो तो आप ग्रीवियंस रेस कर सकते हो कि मेरे से ये प्रॉब्लम हो गई है, मुझे अपने इस एप्लीकेशन में ये करेक्शन करके चाहिए। सो ये एप्लीकेशन है एक प्रकार की ग्रीवियंस के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। जो अथॉरिटीज़ हैं वो आपकी ग्रीवियंस मतलब आपकी रिक्वेस्ट को देखती है और आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको वहाँ पे जो आपने करेक्शन बोला है वो क्लियर कर करके आपके फॉर्म को करेक्ट करती है, राइट। तो यहाँ पे भी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो आपके एडमिशन को अफेक्ट करने वाले हैं उस तरह के एप्लीकेशंस के उस तरह की रिक्वेस्ट को वो एक्सेप्ट करते हैं और उसको वो करेक्शन कर देते हैं। अभी मुझे एक सवाल ये भी पूछा गया, सर मेरे तो एड्रेस में मिस्टेक हो गई तो अभी मैं मेरा एड्रेस चेंज करने के लिए क्या करूँ। अभी मैं ग्रीवियंस में डाल रहा हूँ तो वहाँ से भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है या फिर मुझे भी मेरे फॉर्म को अनलॉक करके एड्रेस चेंज करने का परमिशन नहीं मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एड्रेस मिस्टेक है लेटेड भी रहने दो, कोई ज़्यादा उससे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। सो इस तरीके से आपके जो सवाल थे उन सवालों का मैंने मोस्ट प्रोबेबली अच्छी तरह से देखने के बाद बहुत सारे लोग जो बार बार सवाल पूछ रहे थे मैंने उन सभी सवालों का यहाँ पे आंसर देने की कोशिश की है। अगर इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उस कमेंट के अंदर आए हुए सवालों का आंसर ज़रूर देंगे। साथ में ये जो मैंने बताया ये सब पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए, अच्छी तरह से दिमाग में रखिए और उसके हिसाब से आप आगे के एडमिशन के लिए तैयार रहिए। आपको इस साथ में ये भी ज़रूर बताइए कि ये जो वीडियो है आपको वो कैसा लगा। अगर कुछ स्टूडेंट्स या कुछ लोग हमारे इस चैनल पे बिल्कुल नए आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि और भी एडमिशन से रिलेटेड वीडियोज़ आपको टाइमली आते रहेंगे जिनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एडमिशन प्रोसेस एंड फॉर योर करियर। थैंक यू।